देखो क्वेश्चन नंबर 8 करना है। अब एक्सरसाइज कौन सा है? एक्सरसाइज है 2.4। ठीक है, हमने 7 तक कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 8 से करना है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? कह रहा है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब नीचे जो गिवन है पॉलिनोमियल बहुपद, उसको क्या करना है? हाँ, फैक्टराइज करना है यानी गुणनखंड निकालना है। तो क्या दे रखा है इसका? फर्स्ट पार्ट ए स्क्वायर प्लस 8 क्यूब, ए क्यूब है ना? यस सर। प्लस बी क्यूब यस सर। प्लस 12 ए स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर 6ab स्क्वायर। ओके, यस सर। तो देखो ये सबसे पहले क्या करते हैं, हम पैटर्न समझते हैं कि पैटर्न क्या है ना? तो इसमें पैटर्न क्या है? इसमें पैटर्न है ये ए प्लस बी के होल क्यूब पे है यस सर। ए प्लस बी का और क्यूब होल क्यूब। क्या होता है फॉर्मूला? हमने वैसे एक्स वाई के फॉर्म में पढ़ा है, तो एक्स की जगह पे ए आ गया, वाई की जगह पे बी आ गया, तो वही लिख दो। क्या होता है? एक्स का क्यूब होता था तो एक्स के क्यूब की जगह पे ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, एक्स स्क्वायर होता है तो एक एक्स की जगह पे ए, तो ए स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसी फॉर्म में दे रखा है। देखो ये जो है यहाँ पे क्वेश्चन इस फॉर्म में दे रखा है, तो सबसे पहले इसी प्रॉपर फॉर्म में हम इसको लाएंगे। यस सर। ठीक है, तो फैक्टराइज करना है तो इसको हम 8a क्यूब को हम 2a का होल क्यूब लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं। फिर b क्यूब तो b क्यूब ही रहेगा Yes, sir. क्योंकि अकेला नंबर है ये। अब देखो आगे है 3a स्क्वायर b, तो इस पे पुट करो, 3 की जगह पे 3, a की जगह पे क्या आ गया? 2a है ना? Yes, तो 2a का होल स्क्वायर और b की जगह पे बी b। अब देखो इसको सॉल्व करोगे अगर तुम लोग तो यही ऊपर वाला नंबर आएगा जो 12a स्क्वायर भी है। देखो 2a का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 4a स्क्वायर और इंटू 3 तो 12a स्क्वायर और इंटू में b तो 12a स्क्वायर b। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करो, 3ab स्क्वायर है तो 3 की जगह पे 3, a की जगह पे क्या है? 2a और b की जगह पे क्या है? b का स्क्वायर। ठीक है, इसको भी सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, सॉरी ये आएगा 3 2 जा 6 और a इंटू बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर, तो 6ab स्क्वायर। अब इसके ये इस फॉर्म में आ गया तो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं? इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसको 2a प्लस b का होल क्यूब है ना? 2a प्लस b का होल क्यूब, और ये क्यूब है तो इसको हम 3 टाइम्स लिखेंगे, 2a प्लस b इंटू में 2a प्लस b फिर 2a प्लस b। तो यही हमारा आंसर हो गया। ओके, चलो नोट करो तुम लोग। देखो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट करेंगे। क्या है? 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये भी ऐसा ही सेम क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला यहाँ पे इसमें हमने प्लस वाला यूज किया था इससे पहले वाले में, और इसमें माइनस वाला यूज करेंगे। तो क्या फॉर्मूला होता है? a माइनस बी के फॉर्म में लिखो, a माइनस बी का होल क्यूब। देखो क्यूब है ना तो इससे समझ में आ जाना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो तुमसे x के फॉर्म में, xy के फॉर्म में पूछे या ab के फॉर्म में पूछे, बस मतलब चीज़ें वही रहेगा, बस x के जगह पे यहाँ a आ गया, y के जगह पे b आ गया, है ना? अब देखो इसका हमें फैक्टराइज करना है तो यानी गुणनखंड करना है, तो सबसे पहले ये किस फॉर्म में दे रखा है? इस फॉर्म में दे रखा है। तो इसको हम प्रॉपर इस फॉर्म में लाएंगे। तो कैसे लाएंगे? देखो 8a क्यूब है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2a का होल क्यूब लिख सकते हैं।
बी को क्यूब को बी का क्यूब ही रहेगा, एक ही नंबर है तो वैसे ही रहने दो। फिर ये आगे है -3a² b, तो -3 का 3 नंबर का नंबर रहेगा, ए के जगह पे कितना आ रहा है 2a, तो 2a और देखो इसमें ए के जगह पे 2 नंबर आ गया, इसमें 2 टर्म है तो इसको ब्रैकेट में लिखते हैं। फिर b के जगह पे क्या है b है, फिर 3ab²। अब देखो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं ना तो ऊपर वाला ही आता है, ये जो दे रखा है ना। अब फिर है 3ab², तो 3 के जगह पे 3, a के जगह पे 2a और b के जगह पे b ही है तो b का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करके ये आएगा 6ab²। अब देखो ये इस फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में, तो इसके इक्वल में क्या है ये वाला फॉर्म, तो इसी के इक्वल में हम यही वाला फॉर्म लिख देंगे, बस a के जगह पे 2a आ जाएगा और b के जगह पे b आ जाएगा, यानी 2a माइनस b का होल क्यूब है ना। और होल क्यूब है तो इसको हम कितने बार लिख सकते हैं 3 बार। 2a माइनस b इंटू 2a माइनस b और इंटू 2a माइनस b। ठीक है, समझ में आया? चलो नोट करो। चलो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 माइनस 125 a का क्यूब माइनस 135 a हाँ प्लस 225 a²। देखो ये नंबर पे बेस्ड है ना, इसमें नंबर है, तो ये भी किस फॉर्मूले पे है a माइनस बी के होल क्यूब पे है ना। a माइनस बी के, आई थिंक तुम लोगों को फॉर्मूला तो याद ही हो गया होगा, इतना बार कर चुके हैं। a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a² b और प्लस 3ab²। अब देखो इस फॉर्म में हमें दे रखा है ये क्वेश्चन और इसको इस फॉर्म में लाना है। फैक्टराइज करने का मतलब होता है यही। तो यहाँ पे a का क्यूब है तो इसको भी हम क्यूब के फॉर्म में लिखेंगे, तो बताओ 27 किसका क्यूब होता है 3 का क्यूब होता है ना। फिर b का क्यूब है माइनस में, तो b के जगह पे क्या है 125 a का क्यूब, b के क्यूब के जगह पे, तो इसको हम 5a का होल क्यूब लिख सकते हैं। 5 का क्यूब 125 और a का क्यूब a क्यूब माइनस फिर 3a² b है, तो 3 के जगह पे 3, a के जगह पे क्या है 3 ही आया तो 3 का स्क्वायर और b के जगह पे है 5a तो 5a। अब इसको सॉल्व करोगे ना तो वही आएगा 135a। देखो 3 का स्क्वायर 9 3 जा 27 होता है और 27 5 जा होता है 135 और a का तो a। फिर अब 3ab² है प्लस 3, a के जगह पे है 3 और b के जगह पे है 5a का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको भी सॉल्व करोगे तो ये आएगा। देखो 5 का स्क्वायर 25 और 3 3 जा 9 25 को मल्टीप्लाई करोगे तो 225 आएगा और a का स्क्वायर a² है ना। अब ये इस फॉर्म में आ गया तो हम इसके बदले क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब तो a के जगह पे है 3 और b के जगह पे है 5a, तो इसका होल क्यूब लिख सकते हैं ना। और होल क्यूब का मतलब होता है 3 टाइम्स इसको लिख दो, है ना। तो ये देखो मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ रहा है ना, तो इसी का मल्टीप्लाई के फॉर्म में आएगा, यही मतलब यही इसका फैक्टराइज हो गया है ना। 3 - 5 है। ओके चलो नोट डाउन करो। फोर्थ पार्ट अब करना है। आ जाएगा 5 क्या है बोलना 64a क्यूब a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144 a² b और प्लस 108 ab²। ओके चलो देखो, तो ये भी किस फॉर्मूले पे है, किस आइडेंटिटी पे, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। ठीक है, अब देखो
ये ए क्यूब की जगह पे है, तो इसको टोटल को क्या लिख सकते हो, पूरा होल क्यूब करेंगे तो 4a का होल क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, 4 का क्यूब करोगे तो 64 आएगा, और a का क्यूब करोगे तो a क्यूब आएगा। फिर -27 b क्यूब है, तो ये b क्यूब के इक्वल पे है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3b का होल क्यूब लिख सकते हैं। b के जगह पे क्या आ गया, 3b। ठीक है, अब फिर है 3a² b माइनस 3 का 3, a के जगह पे है 4a, तो 4a का स्क्वायर हो जाएगा, और b के जगह पे है 3b। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करोगे तो तुम यही आ जाएगा 144a² b, और फिर है 108ab², तो ये 3ab² की जगह पे है 3 के 3, a के जगह पे है 4a, और b के जगह पे है कितना, 3b का होल स्क्वायर। अब देखो इसको सॉल्व करें, अगर सॉल्व करोगे तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 3 जा हो जाएगा 48, और 48 3 हो जाएगा 144। ठीक है, a² है और b है, तो a² b आ जाएगा। वैसे ही इसका करो, 3b का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 4 जा हो जाएगा 36, और 36 3 जा हो जाएगा 108। ठीक है, a और b का स्क्वायर करोगे तो ab²। ओके, अब ये जो है इस फॉर्म में है ये, तो इसके बदले हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। a के जगह पर बस क्या आ जाएगा, 4a, और b के जगह पे आ जाएगा 3b एक का होल क्यूब। ठीक है, और इसको हम 3 बार लिख देंगे। सारा क्वेश्चन एक जैसा है। बस ये 5 है। 4a नहीं आ रहा आपको करने में। 3b, इसमें मज़ा क्या आएगा करने में रे? आप भी कह रहे हो एक ही क्वेश्चन है। तो एक जैसे क्वेश्चन करने में मज़ा थोड़ी आता है। चलो अगला भी कर दूँ, हाँ, फिफ्थ होगा तुम लोगों से, होमवर्क दे दो, ये फ्रैक्शन में है, हो जाएगा तो वैसे ही करना है। चलो कोई नहीं, कर देता हूँ। पहले नोट करोगे या कर दो पहले? सब पहले करा दो। चलो करवा ही देता हूँ। कौन सा पार्ट है ये, 5th? हाँ, बोलो ना क्वेश्चन। बड़ा वाला ब्रैकेट है, ब्रैकेट कहाँ है? 27p क्यूब अच्छा मैं माइनस 216 9/2 p² प्लस 1/4p। ठीक है, अब देखो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये भी इसी माइनस में है, जहाँ माइनस देखो क्यूब दिख रहा है और माइनस में है, तो यानी a माइनस बी के होल क्यूब पे ही होगा ये। क्या होगा, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। ओके, अब a के क्यूब के जगह पे है 27p क्यूब, है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3p का होल क्यूब लिख सकते हैं। b के क्यूब के जगह पे है 1/216, तो देखो 1 किसका क्यूब होता है, 1 का, और 216 किसका क्यूब होता है, 6 का, तो यानी 1/6 का हम होल क्यूब लिख सकते हैं इसको, 1/216 को। फिर माइनस 3a² भी है, तो 3 के जगह पे 3, a के जगह पे क्या है 3p, तो यानी 3p का होल स्क्वायर, और b के जगह पे क्या है 1/6, तो 1/6, और इस तीनों को जो सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके 9/2p² आएगा, है ना, प्लस 3ab² है, तो 3 की जगह पे 3, a की जगह पे है क्या 3p, और b² है तो b की जगह पे है 1/6 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये जो है a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² के फॉर्म में है, तो इसके जगह पे हम इसके इक्वल में इस फॉर्म में लिख सकते हैं a माइनस बी के होल क्यूब में, तो a के जगह पे क्या आ जाएगा 3p, और b के जगह पे आ जाएगा 1/6, और इसका होल क्यूब, और होल क्यूब है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कितना टाइम्स लिख सकते हैं, 3 बार लिख सकते हैं ना, पावर का मतलब है 3 बार मल्टीप्लाई करके, 3p बट माइनस 1/6 इंटू में 3p माइनस 1/6, और फिर 3p माइनस 1/6
6। ओके, चलो ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। कौन सा है, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 था। चलो नोट करो जल्दी से।